जंग के मुकाम पर दरियाए चिनाब में तुग़यानी बरकरार है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। तिरेमू बैराज पर 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला मौजूद है। दरियाई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जंग के मुकाम पर दरियाए चिनाब में तुग़यानी बरकरार है। नशेबी इलाकों में पानी जमा है। तिरेमू बैराज पर 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला मौजूद है। दरियाए इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग के मुकाम पर दरियाए चिनाब में तुग़यानी बरकरार है। नशेबी इलाकों में पानी जमा है। तिरेमू बैराज पर 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला मौजूद है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा मौजूदा सूरत हाल से। जी बिल्कुल, इस वक्त तिरेमू बैराज के ऊपर 1,00,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला जो है वो मौजूद है और हम सैलाबी इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त सैलाबी पानी की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में क्या है। अरबाब, दूसरी जानब भी दिखाइएगा कि सैलाब के अंदर से जो ज़मीनी रास्ते हैं वो इस वक्त तकरीबन मुनक़ते हो चुके हैं और हम इस वक्त ये खरोड़ा बाकर का इलाका है, इसके साथ साथ जो दीगर मौज़ाजात हैं जिनमें खेवा के इलाके हैं, यहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वहाँ पर हमें हद्दे निगाह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं अरबाब से एक बार फिर कहूँगा कि मास्टर फ्रेम दें कि किस तरह जो है वो पूरे रास्ते के ऊपर जो है वो पानी ही पानी है और यहाँ पर मवासलात का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसके साथ साथ जो इलाका मकीन हैं, सैलाब मुतासरीन हैं, उनको आने जाने में जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मवासलात के अलावा जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। जो लोग हैं, जो शहरी जहाँ पर सैलाब मुतासरीन हैं, वो आने जाने के लिए जो है वो गदा रेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो जानवरों के लिए चारा है उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने, उसकी कटाई में भी जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और बात दूसरी जानब भी दिखाइएगा, मज़ीद जो रेडीबान हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि इस सैलाबी पानी से गुजर कर जो है वो आगे जा रहे हैं और सैलाब का पानी जो है वो इस वक्त अपनी सतह जो है वो कायम कर चुका है। 1,00,000 लगभग 10,000 क्यूसेक का रेला जो है वो तिरेमू बैराज पर मौजूद है और जो हमारे इर्द गिर्द के रिहायशी इलाके हैं, इसके अलावा ज़रई रकबे हैं, वहाँ पर पानी की मिकदार जो है वो कायम है और ये तमाम पानी जो इस वक्त दरिया के बेड से बाहर निकल चुका है वो अब सिर्फ और सिर्फ सूखेगा यहाँ पे, क्योंकि पानी की वापसी का कोई रास्ता जो है वो मौजूद नहीं। ख़वातीन भी आप देख सकते हैं इस वक्त गहरे पानी से गुजर कर जो है वो अपने घरों की तरफ जो हैं वो सामान की सप्लाई के लिए जो हैं वो कोशां हैं और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो अपने इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे बोट सर्विस है, लेकिन आमदोरफ्त में अभी भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं जंग के मुकाम पर दरियाए चिनाब में तुग़यानी बरकरार है। नशेबी इलाकों में पानी जमा। तिरेमू बैराज पर 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला मौजूद है। दरियाए इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जंग से। दरियाए चिनाब में तुग़यानी बरकरार है। नशेबी इलाकों में पानी जमा। दरियाई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। तिरेमू बैराज पर 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला मौजूद है। बवाना और गिरदोनवा में बारिश से बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया है। मुतादिद फीडर्स ट्रिप हो गए हैं। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं फ़खर दीवान से। जी फ़खर दीवान, मौजूदा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बुआना, जामियाबाद, अमीनपुर मंगला और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादलों का राज है। हवाएं चलने से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है। बारिश से अब और गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खेल उठे। इसके साथ साथ बारिश की वजह से बुआना के शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। बुआना और गिरदोनवा में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जबकि मेन जंग चनियोट रोड पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। अड्डा जामियाबाद पर भी बारिश का पानी है, जिसकी वजह से बुआना के शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए, जबकि इंतजामिया की तरफ से अभी तक किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए कि बारिश के पानी की निकासी की जाए। इसके साथ साथ जहाँ पर सैलाब है उस इलाके के लोगों को नकल मकानी में भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ मुतअद्दिद फीडर जो वो ट्रिप कर गए हैं और बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल हो चुका है। जी फ़खर दीवान भुट्टो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
फेस्को किसी बड़े सानहे का मुंतज़िर या वजह कुछ और। जंग बाजार के मुताबिक इलाकों में बिजली के लटकते तार ताजरों के लिए वबाल जान बन गए। बारिश में शॉर्ट सर्किट के खतरात बढ़ गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फेस्को किसी बड़े सानहे का मुंतज़िर है या वजह कुछ और है। जंग बाजार के मुताबिक इलाकों में बिजली के लटकते तार ताजरों के लिए वबाल जान बन गए हैं। बारिश में शॉर्ट सर्किट के खतरात बढ़ने लगे हैं। मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को की बड़ी नाअहली देखने में आ रही है। जंग के मुतअद्दिद बाज़ारों में बिजली की लटकती और गुच्छादार तारें मौजूद हैं, जिसके बायस शहरियों में खौफ व हिरास मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ भी गुज़श्ता दिनों में बारिशों के बायस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से शहरियों की अमवात की जो है रिपोर्ट्स वो सामने आई थी। कचहरी चौक में भी जो है वो इसी तरह एक वायर में करंट आया, जिसके बायस एक शहरी नौजवान जो है वो जाँ बाक हो गया। इस टाइम मेरा कैमरामैन अरबाब अहमद आपको दिखा सकता है कि बिजली की लटकती और गुच्छादार तारें यहाँ पर मौजूद हैं। जोड़ लगाए गए हैं इनके ऊपर, ना ही कोई टेपिंग की गई है और ना कुछ जो है वो दीगर इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ मार्केट के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं, किस कदर मुश्किलात का सामना? टेपे भी नहीं लगी हुई भाईजान, तो स्पार्किंग हो जाती है यहाँ पे तारें, तो लाइट बंद हो जाती है। 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन लाइट ही नहीं होती। बहुत धमाका होता है इधर लाइट का। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर आप बताइएगा, बारिशों का सीज़न है, अर्थ आ जाता है, दुकानें आपने खोलनी होती हैं, शटर में अर्थ होता है, महकमा फेस्को से क्या अपील करेंगे? जी पहली बात तो ये, यहाँ पे स्पार्किंग अक्सर होती रहती है, ठीक है जी। उसके बाद काफ़ी दफ़ा ये 6 दिन लाइट बंद रही है। ये भाई मेरे खड़े हैं, पूरे 6 दिन लाइट नहीं है। हम बड़े यहाँ पे तंग बैठे रहे हैं, ठीक है। और जो गर्मी की शिद्दत की वजह से गाहक भी ख़राब हो रहा है, दुकानों में गाहक नहीं है। और ये हमारा मुतालबा है वापटा वालों से, बराए मेहरबानी अल्लाह का खौफ करें। कारोबारी हजरात का यही कहना है कि महकमा फेस्को के आला हुकाम इस पर फिल फॉर नोटिस लें और जितनी भी बिजली की लटकती और गुच्छादार तारें मौजूद हैं इनका प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए, ताकि इनके कारोबार पर किसी किस्म का कोई असर हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चुनियोट में उमर रोड पर निकासियाब का मसला हल ना हो सका, इस हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद में लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी के खिलाफ डीएसक्यू अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ का एहतजाज। ओपीडी में काम बंद कर दिया गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी में कमी के खिलाफ डीएसक्यू अस्पताल के पैरामेडिक्स का एहतजाज हो रहा है। इसी पर मजीद जानते हैं अज़हर हुसैन से। अज़हर बताइएगा, क्या एहतजाज की सूरत हाल है और पैरामेडिक्स के क्या मुतालबात हैं? आज बिल्कुल डीएचक्यू अस्पताल में दर्जा 4 के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। हुकूमती जो इकदाम किए जा रहे हैं उसके खिलाफ शोबा बैरून मिर्ज़ा में काम बंद करके एहतजाज किया जा रहा है, जिसके सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पे ओहदेदारान मौजूद, हमसे बात करते हैं। जी इस्लाम भाई, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ। दूसरी गल है भी यह कोई काम नहीं है जी, यह तुहाडे पैसे जी कैशमेंट तुहानू घट मिलेगी, फलाने नूं वध मिलेगी। असी नहीं ये नामंजूर है समझते सारा कुछ। 35% सानू देन रनिंग बेस ते, 35% देन सानू रनिंग बेस ते। साड़ी जिस तरह अगे रिटायरमेंट होंदी सी उस तरह ही होवे। कोई असी नहीं कैशमेंट घटाउणी चाहुंदे, कोई नहीं वधाउणी चाहुंदे। असी इस हुकूमत अगे अपील करते हैं, जिस तरह बाकी सूबियां नूं कीता इस तरह क्यों करन डे जे, उस तरह साडे नाल भी करो। साडा पंजाब जिहड़ा ये पंजाब ही तो इन्हां नूं अज तक चुकदा आया, पंजाब ही तो इन्हां नूं मंजी डाउन लई जगह देती है, तो पंजाब ने ही इस तरह करन तो इन्हां दा की हाल होएगा? मेरी समझ तो बाहर है। बताया मरीजों को मुश्किलात का सामना है, कोई सियाह पट्टियाँ बांध के भी एहतजाज किया जा सकता है। अब ओपीडी बंद है, मरीज परेशान है। असी मरीजों वास्ते बहुत कुछ कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं इस गल का इलम, ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਓਪੀਡੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣ ਵੀ ਦੱਸਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ये वजीर आला साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ अगर ना देते तो फिर दमादम मुश्किल अंदर अज़हर हुसैन हमें DSQ अस्पताल की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। दिमाग खाने वाले निगलेरिया फिलोरी के हमले का खदशा, बचाव के लिए फैसलाबाद समेत सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। नहरों से आने वाले पानी का इस्तेमाल न करने की हिदायत। तालीमी इदारों और पब्लिक मकामात पर आगाही सेमिनार कराए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर्स हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। दिमाग खाने वाले वायरस निगलेरिया फिलोरी के हमले का खदशा, बचाव के लिए फैसलाबाद समेत सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। नहरों से आने वाले पानी का इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी। तालीमी इदारों और पब्लिक मकामात पर आगाही सेमिनार कराए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर्स हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। नहर और स्विमिंग पूल्स में नहाते वक्त पानी में नाक न जाने दें। एडवाइजरी घर में पानी के टैंक साल में कम से कम 2 मरतबा साफ किए जाएं। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। फैसलाबाद के पार्कों में सहूलियात का फुकदान, कमिश्नर सिल्वर सईद ने PHA हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। सिल्वर सईद का कहना था कि 7 दिन में बताया जाए कि किन पार्कों में झूले, बिजली के कनेक्शन, वॉशरूम और दीगर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। PHA हुकाम ने शहर भर के पार्कों की तफसीली रिपोर्ट मुरतब करना शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं वकास बेग से। वकास, तफसीलात बताइएगा। आज बिल्कुल डिवीजनल कमिश्नर सिल्वर सईद ने PHA हुकाम से फैसलाबाद में मौजूद 333 पार्कों में मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि PHA हुकाम की जानिब से गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ पार्कों में मिसिंग फैसिलिटीज़ को मुकम्मल फ़ाल करने के हवाले से जो है वो रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके बाद कमिश्नर सिल्वर सईद ने तमाम तर पार्क, चाहे छोटे बड़े पार्क हैं जिनमें 333 के करीब मुख्तलिफ पार्क हैं, बड़े पार्कों में तो फैसिलिटीज़ पहुँचा दी जाती हैं, लेकिन छोटे पार्क जो हैं वो अक्सर फैसिलिटियों से अक्सर सहूलियात से महरूम रहते हैं। ख़ासकर बच्चों के लिए जो है वो पार्क खासी तवज्जो का मरकज़ होते हैं, लेकिन अगर पार्क में झूले और दीगर सहूलियात, वाशरूम जैसी बुनियादी सहूलियात मौजूद ना हो तो फैमिलीज़ जो है वो पार्क से आने से गुरेज करती हैं। इसी हवाले से कमिश्नर सिल्वर सईद की जानिब से PHA हुकाम को ये हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर छोटे बड़े पार्क जिनमें मिसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं, उन हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ जो है वो बताया जाए, ताकि शहरियों के लिए तमाम पार्कों में सहूलियात की फराहमी को जो है वो आने वाले दिनों में यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से PHA हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ पार्कों के अंदर वाशरूम की सहूलत जो है वो सिरे से ही मौजूद नहीं, जबकि 100 से ज़ायद ऐसे पार्क भी मौजूद हैं जहां बच्चों के लिए झूले जो हैं वो मौजूद नहीं। बेंचेस लगा दिए जाते हैं, पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन पार्क का नाम देने के लिए, तफरीह का पॉइंट बनाने के लिए झूले जो हैं वो नस्ब नहीं किए जाते। कुल 300। वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने खवातीन की सुन ली। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रिटेलर्स पर रकम की मौसूली खवातीन के लिए इत्मीनान बख्श करार। नेट सिस्टम बहाल होने पर खवातीन ने सुख का सांस लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सहमाई किस्त की जो है उसका आगाज़ कर दिया गया। पहले यही किस्त जो है वो सेंटर्स के अंदर मुहैया की जाती थी, जहाँ पे ख़वातीन को कई मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ता था, तो उसके साथ साथ धक्कम देल की वजह से कई मुश्किलात जो है वो पेश आती थी। लेकिन उसके बाद वफाकी हुकूमत की जो है उन फैसले के ऊपर जो है यहाँ पर दूसरी दुकानों के अंदर, रिटेल दुकानों के अंदर ख़वातीन को जो है यहाँ पर रकम वसूली के लिए जो है बुलाया गया। तो उसके साथ साथ कभी यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो कभी ख़वातीन को लंबी लाइनों में लगने हुए जो है वो मसलाइल दरपेश थे। लेकिन अब जो है वक्त के साथ साथ वफाकी हुकूमत के एक्शन लेने के ऊपर जो है ख़वातीन काफ़ी जो है वो यहाँ पर रिलीफ जो है ख़वातीन को नज़र आता है। ख़वातीन यहाँ से जो है नेटवर्क भी अब इस वक्त बहाल हो चुका है, ख़वातीन को जो है आसानी पेश आई। इस वक्त अम्मा जी भी मौजूद है, उनसे बात करके देखते हैं। अम्मा जी बताइएगा कि अब यहाँ पे कोई मसला पेश तो नहीं आता? नहीं बेटा। पैसे वगैरह मिल रहे हैं? हाँ जी, मिल रहे हैं। बिल्कुल, पैसे जो है वो मिल रहे हैं और भी लोग हमारे साथ। मुझे बताइएगा, यहाँ पर सुबह आई हैं, ज़्यादा देर तो नहीं लगी, इंतज़ार तो नहीं करना? नहीं इंतज़ार नहीं लगा, बहुत अच्छे है, सही मिल दे पैसे, हुकूमत भी शुक्रिया। मरियम रजा हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। आमदन असास और हक़ाइक़ छुपाने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग। फैसलाबाद रीजन के 20,964 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आमदन असास और हक़ाइक़ छुपाने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग। फैसलाबाद रीजन के 20,964 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी, फैसलाबाद रीजन में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2021-22 के दौरान 20,964 ऐसे अफराद का सुराग लगाया है जिन्होंने अपनी आमदन छुपाई, अपने एहसासों की तफसीलात छुपाई या फिर अब दीगर हकायक को छुपा कर टैक्स चोरी की गई है। और इनमें सब जो कारपोरेट जोन है वहां के 418 टैक्सदार ऐसे जिन्होंने अपने एहसासों की तफसीलात छुपाई। सबसे ज्यादा लालपुर जोन के 10,397, चिनाब जोन के 4,129 टैक्सदार शामिल हैं। जंग जोन के, जिसमें जंग, सोबा और चिन्योट के इजला आते हैं, वहां के 5,020 अफराद ने भी अपनी आमदन और असासों की तफसीलात छुपाकर टैक्स चोरी की, जिस पर FBI की जानिब से इनको नोटिस जारी किए गए हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से इन 20,964 अफराद को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 176 के तहत नोटिस भेजे गए और उनको अहकाम जारी किए गए हैं कि वो अपने जो खाते हैं या फिर आमदन है उस हवाले से FBI को जवाब जमा करवाएं। बसूरत दीगर 1 महीने के बाद FBI हुकाम की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। समुंदरी में सिविल जज ताहिरा याकूब का तबादला कर दिया गया। ताहिरा याकूब शेखुपुरा सिविल जज मोहम्मद इमरान खान समुंदरी तैनात किए गए। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। समुंदरी में सिविल जज ताहिरा याकूब का तबादला। ताहिरा याकूब शेखुपुरा मोहम्मद इमरान खान समुंदरी तैनात। सिविल जज के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अहम तरीन खबर दे रही हैं। समुंदरी में सिविल जज ताहिरा याकूब का तबादला कर दिया गया है। ताहिरा याकूब शेखुपुरा सिविल जज मोहम्मद इमरान खान समुंदरी तैनात किए गए। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रही हैं। समुंदरी में सिविल जज ताहिरा याकूब का तबादला। ताहिरा याकूब शेखुपुरा मोहम्मद इमरान खान समुंदरी तैनात। सिविल जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। समुंदरी में सिविल जज ताहिरा याकूब का तबादला कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मातहत अदलिया में तकर्रुर तबादले। फैसलाबाद से 8 सिविल जज तब्दील। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मातहत अदलिया में तकर्रुर तबादले। फैसलाबाद से 8 सिविल जज तब्दील। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाशिर वड़ाए से। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मतहत अदलिया के अंदर जो वो तकर्रुर तबादले किए गए हैं। इस हवाले से जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब भर के अंदर जो तकरीबन 141 जो जजेज हैं, सिविल जजेज, उनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जिनमें 8 जजेज जो है वो फैसलाबाद के भी शामिल है, जिनका फैसलाबाद से दीगर मुफ्ती फैसला या तहसीलों के अंदर जो है तबादला किया गया। इस वाले से अगर बात करते चलें तो सिविल जज आसिफ जुवैद जो है इनका कलोर कोर्ट से फैसलाबाद, जब इसी तरह जब सिविल जज जुल्फकार अहमद का फैसलाबाद से जीजा वसीम, जबकि मोहम्मद सगीर जो है सिविल जज उनका नेपाल कोर्ट तबादला किया गया है। जबकि सिविल जज शुगुफ्ता जबीन जो है इनको शाहकोट और कमरुल निसार जो है उनको सियालकोट नगमाना अंसर को लाहौर के अंदर जो है उनका तबादला किया गया। इस तरह अगर टिकट की बात की जाए तो सिविल जज जो अकील चौधरी है उनका कामों की से फैसलाबाद, और इसी तरह सिविल जज मोहम्मद खुरम का फालिया से फैसलाबाद और साइमा परवेज भट्ट का लाहौर से फैसलाबाद जो है वो ट्रांसफर किया गया। जबकि दीगर जजेस के अंदर जुल्फकार हुसैन चौधरी जो है इनका शेखुपुरा से फैसलाबाद, जबकि नासरा परवीन का गुजरावाला से उनको फैसलाबाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। सिविल जज साइका यूनुस को फैसलाबाद से शेखुपुरा, और सिविल जज जो है यास्मीन अलियास उनका फालिया से फैसलाबाद, और आजरा नसीम जो है इनका हुशाब से फैसलाबाद के अंदर ट्रांसफर किया गया है। जबकि सिविल जज सैयद शुजा हैदर का होता से फैसलाबाद, जबकि काशिफ फरीद पाशा और बुशरा अनवर, और जबकि जफर फरीद हाशमी जो है इनका फैसलाबाद से तीनों जजेस का लाहौर के अंदर ट्रांसफर किया गया है। तमाम जो जजेस जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं इनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 19 तारीख तक अपनी जो नई तैनाती है वहाँ पर जो है वो चार्ज ले लें। जबकि तकर्रुर तबादलों के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो हाशिर वड़ाए समेत तकर्रुर तबादलों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर से चीनी के बाद सस्ता आटा भी गायब। शहरी सस्ते आटे के लिए ख्वार होने लगे। खवातीन का कहना है कि सस्ता आटा लेने के लिए किराया खर्च करके यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से आटा कल आएगा कहकर वापस भेज दिया जाता है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी के बाद सस्ता आटा भी गायब हो गया है। शहरी सस्ते आटे के लिए ख्वार होने लगे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नदीम। अहमद, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सटिंग के यूटिलिटी स्टोर से चीनी के बाद अब आटा भी गायब हो गया है। टोबा टेक्सटिंग की ओपन मार्केट में जो है आटा 140 रुपये किलो तक जहां पहुंचा, तो दूसरी तरफ जो है वो टोबा टेक्सटिंग के शहरी सस्ते आटे को तरस गए हैं। यूटिलिटी स्टोर से जो है वो आटा नायाब हो गया है। शहरी जो है वो दूर दराज के इलाकों से सस्ते आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंतजामिया की जानब से कल आना, टाइम ख़त्म हो गया या लाइन में जो खड़ा कर वापस भेज दिए। इस हवाले से शहरी के उनसे बात भी करते हैं। हम मुझे बताइएगा कि कब से जो है वो आटे की लाइन में खड़ी हैं और इंतजामिया की जानब से आपको क्या दिलासा दिया कि आटे के हवाले से कि आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलता पे आटा, मिलता ही नहीं। इतनी दूरों का आईदा है, मेहनत करके किराए भाड़े ला के आईदा, सौदा कोई मिलता ही नहीं पिया। ना खंड मिलती, ना घ्यो मिलता, ना आटा ही मिलता। गरीब बंदे रोज आते रोज जाते भाई। आटा यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो 10 किलो का थैला वो कितने का मिलता था? भाई 350 का पता नहीं किन्ने का मिलता, महंगा ही मिलता। सानू तो कभी मिलिया भी नहीं। वो भी जो आईदा इदा ही मुड़ के चल जाईदा, वापस हो जाईदा। इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस हवाले से, आटे की फराहमी के हवाले से? इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि आटे की फराहमी यहाँ पर यकीनी बनाई जाए? नहीं देंगे, देंदे क्यों नहीं? रख रख के जमा कीरी रख दिया तो देंदे है नहीं। कि गल तो नहीं देंदे है। गरीब बंदे एडी दूर आते नहीं देन डे आटे। बिल्कुल, आपने खतून की बात सुनी, उनका ये कहना अहमद अदीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पोल्ट्री, लाइव स्टॉक और डेयरी की कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं पैदावारी लागत में इजाफे के बायस दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। दर्जनों अफराद कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और इसके साथ साथ डेयरी की जो कायमा कमेटियां हैं उनका मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ है और अपने अपने सेक्टर के मसाइल के वाले से गुफ्तगू की गई है। डॉक्टर सज्जाद अरशद सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। उनके साथ साथ दीगर इस इंडस्ट्री से, सेक्टर से मुतल्लिका जो ताजर हजरात हैं, कारोबारी हजरात हैं, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल भी उनके साथ साथ दीगर ओहदेदारान भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो आज के एजेंडे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एजेंडा बताइएगा, आज की मीटिंग का क्या रहा? आज की जो शराद, बहुत शुक्रिया। आज की जो मीटिंग का एजेंडा था, काफ़ी मसाइल हैं पोल्ट्री के। डॉक्टर जावेद इकबाल जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने काफ़ी एलेबोरेट भी किए हैं और इसके साथ साथ डेयरी के मसाइल हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कुशन आ रहा है और डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, फैसलाबाद जो कि हब है टेक्सटाइल का, एक्सपोर्ट में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने का जो ट्रेंड है, उसमें ये शोबा बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है, ख़ास तौर पर डेयरी के शोबे में। और पोल्ट्री के जो रेट्स हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे, सोयाबीन की इंपोर्ट की इजाज़त मिले और पाकिस्तान में हम बहुत सस्ती चिकन प्रोड्यूस करके मिडल ईस्ट को और सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान के जो शहरियों को है, वो जो चिकन के रेट बढ़े हैं, वो पब्लिक कहती है चिकन के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि इस रेट पे भी फार्मर का सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी इंडिया जो है उसने 3 से 4 दिन के अंदर अपना सोयाबीन का मसला जो है हल कर दिया, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हल हो पाता, हालांकि कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी? लेकिन गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है। सोयाबीन जो हमारी मेन एक मतलब फीड की इंग्रेडिएंट है, जिसके बगैर फीड इम्पॉसिबल है, वो हम फार्मर कम्युनिटी को इसमें डबल लॉस हुआ है। एक तो हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये पिछले तकरीबन साल 1.5 साल में 4400 रुपये का जो फीड का बैग था, वो इस वक्त आलमोस्ट 8300 रुपये तक गया है। तो इस पर और दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि हमारी जो FCR है, वेट पर बैग है, वो आलमोस्ट कोई 5 kg, 4 से 5 kg कम हो गया, इनएफिशिएंट फीड होने की वजह से, मतलब हाँ जी, सोयाबीन की शॉर्टेज की वजह से। हम तो यही कहेंगे, बल्कि डॉक्टर साहब से भी यही रिक्वेस्ट की है कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये कोई कोशिश करें। पहले भी डॉक्टर साहब ने काफ़ी कोशिश की है, इनकी कोशिशों से फीड का रेट जो है 400 रुपये डिक्रीज हुआ है। जी कम हुआ है, उसमें फार्मर को बड़ा रिलीफ मिला है। डॉक्टर साहब से हम यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इनकी मतलब मज़ीद कोशिश करें कि फीड के रेट्स कम हो, ताकि फार्मर इजी हो और पब्लिक को सस्ता चिकन मिल सके। ठीक है, फार्मर इजी हो, क्योंकि शिराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक की क़यादत में मुलाकात। ताजिर बिरादरी ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। कहते हैं सनतों को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की फराहमी के लिए टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की फ़रोग़ की बहुत अहम है। तलबा में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम से एंटरप्रेन्योरशिप के मौके बढ़ेंगे।
यूनिवर्सिटियों में एकेडमिया के इंडस्ट्री से रवाबित मजबूत बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है। ज़रूरी आलात पर सेल टैक्स के हवाले से मसला नज़र-ए-सानी के लिए वफाकी हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी कराई है। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद में पानी की फराहमी मुअत्तल हुए 5 रोज बीत गए हैं। अहले इलाका की शिकायत पर मसला हल न किया जा सका। घरों में अभी तक पानी की किल्लत बरकरार है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद में पानी की फराहमी मुअत्तल हुए 5 रोज बीत गए हैं। अहले इलाका की शिकायत पर भी मसला हल न किया जा सका। घरों में अभी तक पानी की किल्लत बरकरार है। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलाका मदीनाबाद में 2 माह से अगर देखा जाए पानी की किल्लत है। शहरियों का कहना है घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी है ना, पीने के लिए पानी है, दफातर जाने में दुश्वारी पेश आती है। बच्चे जो है वो स्कूल जाना होता है, उन्होंने रोज बरोज जो है वो मसले अहवासा के चक्कर काट के थक गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो मसला है वो हल नहीं हुआ है। मेरे साथ शहरी मौजूदा है, इनके जाने चलते हैं और इनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा कि कब से आपका जो पानी का मसला है और कितनी दफा आप दरखास्तें दे चुके हैं, चक्कर काट चुके हैं और मसला जो वो हल नहीं किया जा रहा? नहीं, ये तकरीबन हमारे 3 माह से ये मसला है रमज़ान का, ठीक है। तो हमारी किसी ने मतलब एमडी वास ने, इधर लोग जाते भी है वास ऑफिस, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। हमने अपने एमपीए जो एमएनए हमारे इधर हल्के के, किसी ने हमारी बात पे मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। हम इधर बहुत मुश्किल है, लोग अपने पैसों से खर्च करते हैं, पानी लेने जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता, बहुत तंग है। जी बिल्कुल, मैं एक और शहरी मौजूदा है, ये इंतजाम है। जी क्या कहें जी आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? पानी तो कल का तकरीबन आ रहा है। मेरे रिक्वेस्ट है कि इन्होंने हाल ही में 15 दिन पहले ये रोड बनाया हुआ है, वो रोड का देखे, इन्होंने नाम मटीरियल अच्छा पहना, सब बदरीब निकली हुई है। इसमें कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं इधर चेक करने के लिए आया कि इसमें क्या खराबी हुई है। जी बिल्कुल, मेरे एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पानी का मसाइल जो घरों में है वो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पानी है ना, हमारे जहाँ मदीनाबाद में 4 या 5 माह हो गए ने पानी नहीं आता। हम बहुत शदीद तंग हैं, दूर से मोल लेकर आते हैं पानी, 40 या 50 रुपए की कैन, वो भी एक दिन में 2-3 लग जाती हैं। फिर हम कहाँ जाएं, पैसे भी हमको पास मुक जाते हैं, फिर हम देखते हैं पानी कहाँ से लाएं। पानी का हमारा बहुत मसला है, गवर्नमेंट को चाहिए इसका एक्शन ले, नोटिस ले, ताकि हमारे पानी का बंदोबस्त करें या इंतजाम करें, जो भी कोई कर सकता है जहाँ हमारे पानी का बंदोबस्त करें। बिल्कुल, एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इधर 3-4 माह हो गए हैं, पानी का बहुत इशू बना हुआ है। लोग अपने पैसे लगा के भी इधर पानी नहीं सही आ रहा, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमें वज़ीर से यही दरख्वास्त है एमपीए से कि हमारे इधर इलाके का ख्याल रखें। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, रमज़ान से यही सूरत हाल है। पहले अगर बात कीजिए, दूसरे जो थे वो बड़ा मुश्किल जो थे वो गुजारे थे, और अब जो बकरा ईद भी जो है वो गुजर चुकी है, दोनों ईदें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन घरों में जो है वो पानी नहीं आ रहा। वासा की जो बिल जो है वो टाइमली अदा कर रहे हैं, बार बार दरखास्तें देते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारा जो मसला है वो अभी तक हल जो है वो नहीं किया जा सका। खिलजा लियाकत हमें मदीनाबाद में पानी की फराहमी के हवाले से अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की तीसरी किस्त मिल गई। जिला भर के 2212 स्कूलों को 19,64,49,000 रुपए के फंड जारी किए गए हैं। स्कूलों को बच्चों की तादाद के तनासब से फंड्स तकसीम कर दिए गए हैं। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स के लिए अच्छी खबर है, नॉन सैलरी बजट के फंड जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं और तमाम स्कूल्स को उनके बच्चों की तादाद के तनासब से वो डिस्ट्रीब्यूट जो हैं वो कर दिए गए हैं सीओ एजुकेशन ऑफिस की तरफ से। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से जो फंड मिले हैं वो मजमूई तौर पर 19,64,49,000 रुपये हैं, जो कि फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स को 3 माह के लिए दिए गए हैं, जिसमें जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आया की सैलरीज हैं वो भी शामिल हैं। उसके अलावा जो नॉन डेवलपमेंट फंड हैं और स्कूल के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे, स्कूल्स के यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनको क्लियर किया जा सकेगा, और जो सरबराहाने इदारा हैं वो छुट्टियों में स्कूलों की तज़ीन आराइश और इसके अलावा वाइट वाश समेत कोई भी काम स्कूल की बेहतरी के लिए इस फंड से कर सकते हैं। तमाम इदारों को बच्चों की तादाद के तनासब से ये फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मजमूई तौर पर फैसलाबाद को 19,64,00,000 रुपये जो हैं वो मिल चुके हैं और बच्चों की तादाद के तनासब से 2,212 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये फंड डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ये तीसरी किस्त है जो कि हर 3 माह बाद जारी की जाती है और इस हवाले से तमाम सरबराहान इदारा को कह दिया गया है कि इसको 3 माह के अंदर ही यूटिलाइज़ करें ताकि स्कूल्स की बेहतरी हो सके और बिलखसूस छुट्टियों में अगर कोई रिपेयर का मेंटेनेंस का काम रहता है तो उसको मुकम्मल किया जाए ताकि जब बच्चे वापस स्कूलों में आएँ तो स्कूलों की हालत जो है वो कदरे बेहतर हो। इस हवाले से तमाम हेड जो हैं उनको फौरी तौर पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि स्कूल काउंसिल्स की मीटिंग करें ताकि नॉन सैलरी बजट को पर्पसफुली यूटिलाइज किया जा सके। जी, जहांगीर अशरफ हमें स्कूलों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।